इतिहास पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों और सामाजिक समरसता की भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बिहार में पहली बार एक अनोखी पहल की जा रही है। आगामी 20 अप्रैल 2025 रविवार को बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र मैदान से छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान का भव्य शुभारंभ किया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को बिहार शरीफ स्थित IMI हॉल में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अभियान के संयोजक इंजीनियर प्रणव प्रकाश ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह एक गैर राजनीतिक और सर्वसमावेशी अभियान है, जिसका उद्देश्य छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन मूल्यों, सामाजिक न्याय के प्रति उनके दृष्टिकोण और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों को समाज के सामने लाना है। संयोजक प्रणव प्रकाश ने कहा कि जब भारत की संस्कृति और अस्मिता पर विदेशी आक्रांताओं द्वारा हमला किया जा रहा था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अद्वितीय साहस दिखाते हुए मातृभूमि की रक्षा की। उनका जीवन त्याग, समर्पण और न्याय का प्रतीक है। हमें उनके आदर्शों से सीख लेकर आज के समाज को समरस और सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि शिवाजी महाराज का शासन समावेशी और सामाजिक न्याय आधारित था, जहां सभी वर्गों, दलित, पिछड़े, महिलाएं और वंचित को सम्मान और अधिकार दिए गए। उनके इसी मॉडल को आज पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। प्रणव प्रकाश ने प्रदेशवासियों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की और कहा कि यह अवसर है शिवाजी महाराज के मूल्यों को आत्मसात कर समाज को नई दिशा देने का। प्रेस वार्ता में अभियान से जुड़े प्रमुख सदस्य दिलीप मंडल, कुंदन कुमार, हरिहर प्रसाद सिंह, दीप गौरव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, 20 अप्रैल 2025 रविवार बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र में एक बहुत बड़े अभियान की, महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत हो रही है, जो अपने आप में अनूठी है, पहली है। यहाँ पे हम छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आप तो जानते हैं नालंदा ज्ञान की धरती है, यहाँ की जमीन भी बहुत उर्वर है और यहाँ के लोगों का दिमाग भी बहुत, मानस भी बहुत उर्वर है। इसी उर्वरता का परिणाम है कि हमने कई नई धाराएं यहाँ से चलाई। आज पुनः हम सब मिल करके, हम नालंदा वासी इस शुरुआत को जन्म दे रहे हैं। यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज न सिर्फ एक अप्रतिम योद्धा थे, बल्कि वो शायद भारत के पहले ऐसे प्रशासक थे जिन्होंने व्यवस्थित ढंग से शासकीय व्यवस्थाएं स्थापित की। इसका उदाहरण है सत्ता का विकेंद्रीकरण। उन्होंने अपनी रियासत को प्रांतों में बांटा और प्रांतपति नियुक्त किए। प्रांतपति मतलब आज के CM। अब आपको ये भी आश्चर्य होगा कि उनके ज़माने में कई विभाग हुए, कई विभागीय मंत्री हुए। 8 विभाग हुआ करते थे, जिसमें आर्थिक विभाग होता था, रक्षा मंत्रालय होता था, जैसे आज रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग होता था। तो ऐसे विराट, दूरदर्शी और एक तरह से कहें बुद्धिजीवी राजा भारत में विरले ही हुए हैं। तो छत्रपति शिवाजी के इस रूप को अगर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखना चाहें तो ये बहुत ही समसामयिक लगेंगे, चाहे ये राजनीति हो या प्रशासन हो। तो हम चाहते हैं कि उनकी ये नीतियाँ स्थापित हों, उनके विचार लोगों तक पहुँचे और हम उसे आत्मसात करके एक नए भारत की पहल करें।